चलो भगवान का नाम ले लो, गुरुजनों का नाम ले लो, प्रणाम कर लो माता पिता को, कोई गलती ना हो जाए, हो जाएगी तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे कौन से दो भावों की चर्चा आज और कल हुई है जिन दो भावों से व्यक्ति को दुख का अनुभव नहीं करना पड़ता? पहले देखें कितने हाथ खड़े हुए। ये चर्चा कल भी हुई है, कल ही हुई है। ऐसे कौन से दो भाव हैं जिन दो भावों का अनुभव करने से दुख का अनुभव नहीं करना पड़ता? कौन कौन के हाथ खड़े? 1 2 3 4 5 6। किन से पूछें? जिसका हाथ ऊंचा होगा उससे पूछेंगे। खड़े नहीं होना, बैठे रहो। ये चश्मा वाले बालक को दो, पहुंचवाओ, माइक पहुंचवाओ। एक तो मैं कुछ हूँ और दूसरा मेरा कुछ है। वाह, बहुत बढ़िया। अब इसमें एक सुधार और करो। वास्तविक शब्द क्या है? आप बताओ। इनको देना माइक। नहीं, वो काले वाले भैया, काली टी शर्ट वाले। हाँ, काले वाले भैया नहीं, काली टी शर्ट वाले भैया। हेलो, हाँ बोलो। अहम और ममता। वाह, अहमत्व और ममत्व, बहुत बढ़िया। इन दोनों को लो। ये आप दोनों आ जाओ यहाँ पे आगे। ये भक्तमाल जी माला पहना के आओ। बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो, हजारों लोग बैठे हैं पर उत्तर 4 लोग दे रहे हैं। ये कितने हाथ सबके खड़े होने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, और ध्यान से सुन रहे हैं। पहना दो दोनों को। बहुत अच्छा, विराजो। अब 2 माला तो बढ़ गई, 3 ही बची हैं हमारे पास, तो 3 ही प्रश्न और होंगे। प्रश्न है, ऐसा कौन सा दोष है, दोष तो अनेक हैं, पर ऐसे कौन से विशिष्ट दोष की आज चर्चा की गई जिस क्या प्रश्न तो पूरा होने दो। ऐसा कौन सा विशिष्ट दोष है जिस दोष के कारण भगवत प्राप्ति नहीं होती? हाँ, ये बैट उठा रहे हो तुम, हैं? ये बैट बाद में लेंगे। उत्तर पता है प्रश्न का? पता है? रुक जाओ, अभी पूछ के बताते हैं। हाँ, इनको तो ये पीली वाली लाली है। ऐसा कौन सा दोष है जो भगवत मिलन में सबसे ज्यादा बाधा बनता है? ईर्ष्या। हैं? ईर्ष्या। वाह, बहुत बढ़िया। दो, इनको भी एक माला दो। ताली जोर से बजाओ। अब ये हम इसलिए पूछ रहे हैं, ये दोबारा करना नहीं है। ईर्ष्या कभी होनी नहीं चाहिए। इसी भाव से माला धारण करना है ना। बैठ जाओ। अब 2 प्रश्न और हैं। हमको लगता है हमको ज्यादा ध्यान से सुना देते हैं क्या कथा? आप ध्यान से सुनते नहीं हो, हम ध्यान से सुनाते हैं। तो 2 प्रश्न और कौन कौन से हैं? रुक जाओ। तो परम सत्य क्या है? थोड़े पीछे वालों को भी अवसर दें। परम सत्य क्या है? ये पीले कुर्ता में एक भैया हैं, आप खड़े हो जाओ। हाँ, इनको पहुंचवाओ माइक, यहीं से फेंक के मारो।
हैं? क्या नाम? अच्छा, भगवान सत्य नहीं है, परम सत्य नहीं है। भगवान का नाम परम सत्य है। सोच लिया, लॉक कर दें? क्यों है? अच्छा चलो, ये ऐसे नहीं, ये तो बहुत इजी हो गया। ब्रीफ सहित बताना है कि भगवान का नाम परम सत्य क्यों है, बताओ। नहीं पता? तो फिर कथा में यही तो सुनना था कि परम सत्य क्यों है। रुक जाओ, अभी पूछते हैं। इनको दो, ये लाली बैठी है बीच में, इनको दो। भगवान का नाम परम सत्य क्यों है, बताओ। नहीं, वो पीछे वाली। भगवत नाम परम सत्य इसलिए है क्योंकि भगवान को पाने के लिए उनका नाम पहले आया, बाद में भगवान आए। तो भगवान की प्राप्ति के लिए उनका नाम पहले जरूरी है, तब आपको भगवान का दर्शन मिले। उत्तरकाला बाधित है। ठाकुर जी के आने से पहले नाम आ जाता है, ठाकुर जी के आने पर नाम रहता है, ठाकुर जी के जाने के बाद भी भक्तों का आश्रय नाम ही रहता है। इसलिए नाम परम सत्य है। और दोनों ने सही आंसर दिया, दोनों को एक एक दे दो। लो, एक बार जोरदार तालियां सब उत्तर देने वालों के लिए। बोलो राधा गिरधर लाल की जय। एक प्रश्न और करते हैं, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर देने वाले को उपहार हम कल दे देंगे, ठीक है? आज के तो पूरे हो गए। वृंदावन के 5 पंचायतनों के नाम बताओ। ये हमने आज और कल में चर्चा नहीं की है, ये सबको नहीं पता है, लेकिन उल्लासनगर में 4 बार कर चुके हैं पहले। वृंदावन के 5 पंचायतन। ये माला झोली वाले भैया हैं, इनको दो। एक माला झोली धारण किए भैया, ये माइक वहां पहुंचवाइए। हाँ, उनको माइक दो। ऐसा लग रहा है कि बोल रहे हैं कि मैंने तो, हाँ, खड़े होके बताओ। वृंदावन के 5 पंचायतन। अब खोल दो भैया माइक। श्री गोवर्धन, श्री ब्रजराज, श्री रसरानी यमुना जी, श्री गोपेश्वर महादेव और श्री ब्रजवासी गण। गोवर्धन नहीं है उसमें, कौन बताएंगे? अब बाकी के तो बता ही दिए उन्होंने। ब्रज के वृक्ष। रज, रजरानी, रसरानी यानी कि यमुना महारानी, तीसरे वृंदावन के वृक्ष, चौथे वृंदावन के ब्रजवासी और 5वें श्री गोपेश्वर महादेव। ये व्रज के 5 पंचायतन। लेकिन कोई बात नहीं, आपने गिरिराज जी का नाम लिया, वो भी है, उत्तर सही है, ठीक है? एक बार जोरदार ताली बजा दो उनके लिए। खूब बढ़िया। ऐसे ही 5 प्रश्न कल और किए जाएंगे, सब लोग तैयारी करके आना। और 4 प्रश्न तो 3 दिन की कथा में से पूछे जाएंगे। 5वां प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाएगा, जो कहीं भी कहा गया हो सकता है। वो लगभग उन्हीं को पता होगा जो निरंतर कथा